तो फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं कि डिग्री ऑफ फ्रीडम होता क्या है। एक मैकेनिकल सिस्टम है जो कि हमें फिजिकल सिस्टम मींस हमारा पार्ट हमारे असेंबली की स्टेट को बताता है, ताकि उन नंबर से हम उसको एक्सप्रेस करते हैं, उसको डिफाइन करते हैं, उसकी पोजीशन को। यह एक बेसिक वे है जिससे हम अपने पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट की 3D जो स्पेस है, 3 डायमेंशनल जो स्पेस है, उसमें हम मूवमेंट को डिफाइन करते हैं। तो जैसे यहाँ पे हमने आपको एक 3D ऑब्जेक्ट दिखाया फ्रेंड्स, ये हमारा 3D ऑब्जेक्ट है और जो कि हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम है ये हमारा x, y एंड z, जो कि 3 डायमेंशनल स्पेस में हमने इसको डिफाइन किया है। जो पर्टिकुलर हमारा 3D ऑब्जेक्ट है उसके जो बेसिक मूवमेंट है 3D स्पेस में, वो यहाँ पे हम थोड़ा सा डिफाइन कर देते हैं। ये जो पर्टिकुलर हमारा ऑब्जेक्ट है फ्रेंड्स, ये हमारा मूव कर सकता है अलोंग एक्स एक्सिस, इस डायरेक्शन में मूव कर सकता है, इस डायरेक्शन में y एंड z, और ये रोटेट कर सकता है अलोंग x, y एंड z। तो ये 6 डिग्री ऑफ फ्रीडम होते हैं बेसिक, जो किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट की 3D स्पेस में मूवमेंट को डिफाइन करते हैं, जिसमें 6 डिग्री ऑफ फ्रीडम में से फ्रेंड्स हमारे जो 3 होते हैं वो होते हैं मूवमेंट, लीनियर मूवमेंट, और 3 होते हैं रोटेटरी। तो यहाँ 3 रोटेटरी है और 3 हमारे यहाँ पे लीनियर मूवमेंट है अलोंग एक्स वाई जेड। तो इस डिग्री ऑफ फ्रीडम का फ्रेंड्स हमारे डाटम से क्या कोरिलेशन है और इसको हमें क्यों जानना चाहिए, ये हम यहाँ पे थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। कि जैसे हमारे किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट की 3 डायमेंशनल स्पेस में पोजीशन को डिफाइन करने के लिए हमें डाटम रेफरेंस की जरूरत पड़ती है, ताकि हम अपने पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को 3D स्पेस में फ्रीज करके हमारी डायमेंशनल मेजरमेंट ले सके या किसी पर्टिकुलर जो डाटम फीचर है उसको डिफाइन कर सके। कि यदि मेरा ऑब्जेक्ट इस तरह से पर्टिकुलर 3 डायमेंशनल स्पेस में इसको मैं डिफाइन करता हूँ थ्योरेटिकली, और फिर अलग अलग रेफरेंस जो कि डाटम बोलते हैं, वो डाटम को डिफाइन करता हूँ। यहाँ पे जैसे कि एक्स वाई प्लेन में मेरा डाटम ए है, वाई जेड प्लेन में डाटम सी एंड एक्स जेड प्लेन में, इस प्लेन में मेरा डाटम बी है। तो मैं मेरे पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को 3D डायमेंशनल स्पेस में 6 डिग्री ऑफ फ्रीडम को कांस्टेंट करके फ्रीज करके उसको डिफाइन करता हूं और अपने मेजरमेंट या डायमेंशनल जो हमारे पैरामीटर है उनको डिफाइन करता हूं। तो ये कैसे होता है, तो जैसे फ्रेंड्स हमने यहाँ पे दिखाया है, जब मैं एक्स वाई जो कि हमारा डाटम प्लेन ए है, जिसको हम प्राइमरी डाटम के नाम से भी जानते हैं, प्राइमरी डाटम, जब मेरे पर्टिकुलर पार्ट को मैं इस तरह से फ्रीज करता हूं, डिफाइन करता हूं एक्स वाई डाटम प्लेन ए थ्योरेटिकली बाय डाटम फीचर, जैसे कि हमने हमारी प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था कि डाटम फीचर और डाटम में क्या डिफरेंस है, आप इस डिटेल कंसेप्ट को वहां पे जाके देख सकते हैं। जब हम पर्टिकुलर पार्ट को इस डाटम से यहाँ थ्योरेटिकल डाटम डिफाइन करते हैं, तो जो कि मैक्सिमम कॉन्टैक्ट एरिया है, जो मैक्सिमम कॉन्टैक्ट एरिया है उसको हम प्राइमरी डाटम फ्रेंड्स डिफाइन करते हैं। और ये इसकी मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या रहती है कि कम से कम 3 पॉइंट कॉन्टैक्ट वहां पे होने चाहिए, मतलब मैक्सिमम जो कॉन्टैक्ट एरिया वाला जो पॉइंट है, जो कि मिनिमम 3 की रिक्वायरमेंट है, मैक्सिमम कॉन्टैक्ट रहेगा तो उस प्लेन को, उस एक्सिस को हम प्राइमरी डाटम डिफाइन करते हैं। तो अब यह देख लेते हैं कि ये जो हमने डाटम प्लेन ए डिफाइन किया है, ये कौन कौन से 6 डिग्री ऑफ फ्रीडम में से कितने डिग्री ऑफ फ्रीडम को हमारा कांस्टेंट करता है, रिस्ट्रिक्ट करता है, ताकि हमारे पार्ट को मैं फ्रीज कंडीशन में लाके यहाँ पे मेजरमेंट दे सकूं या डाटम फीचर को डिफाइन कर सकूं। जैसे कि ये हमारा एक्स वाई प्लेन है, तो मेरा जो पार्ट है अब अलोंग द जेड एक्सिस ये मूवमेंट फ्रेंड्स नहीं कर सकता। तो मूवमेंट अलोंग जेड एक्सिस, क्योंकि यहाँ पे नीचे हमने इस प्लेन को डिफाइन कर दिया है, तो ये हमने अलोंग जेड एक्सिस जो मूवमेंट है उसको यहाँ पे रिस्ट्रिक्ट कर दिया है। अब जब हमारा प्लेन एक्स वाई प्लेन के साथ यहाँ पे अटैच्ड है, तो ये जो मूवमेंट है अलोंग एक्स, जिसको मैं यू डिफाइन कर देता हूँ, और विद रिस्पेक्ट टू एक्सिस वाई वी, तो यू एंड वी रोटेशन अबाउट एक्स एक्सिस और रोटेशन अबाउट वाई एक्सिस यहाँ पे मैंने यहाँ पे रिस्ट्रिक्ट कर दी है। तो मेरा प्लेन एक्स वाई प्लेन में अलोंग जेड एक्सिस और रोटेशन अबाउट एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस यहाँ पे रिस्ट्रिक्ट हो गया है। बट हमें अपना पार्ट
फ्रेंड्स 3 डायमेंशनल स्पेस में फ्रीज करना है मेजरमेंट के लिए या फीचर डिफाइन करने के लिए, तो अदर जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है 6 में से, जो कि 3 को हमने यहाँ पे फ्रीज कर दिया है, जो बचे हुए 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम है उसको हम किस तरह से फ्रीज करेंगे ये हम आगे जान लेते हैं। तो फ्रेंड्स इस यहाँ पे कंसेप्ट आता है हमारा सेकेंडरी डेटम का। सेकेंडरी डेटम क्या होता है फ्रेंड्स, कि जैसे मैक्सिमम एरिया कॉन्टैक्ट रहता है उसको हम प्राइमरी डेटम लेते हैं, बट उसके बाद जो मिनिमम कॉन्टैक्ट एरिया रहता है जो कि मिनिमम 2 पॉइंट्स मींस प्राइमरी डेटम के बाद उससे कम कॉन्टैक्ट वाला एरिया जो रहता है उसको हम डेटम बी यहाँ पे डिफाइन करते हैं। प्राइमरी डेटम फ्रेंड्स पार्ट की फॉर्म को जो फीचर कंट्रोल करते हैं उसको हम प्राइमरी डेटम लेते हैं। फॉर्म कंट्रोल जो एरियाज होते हैं उनको हम प्राइमरी डेटम लेते हैं। फिट या फंक्शन के लिए जो रिक्वायरमेंट रहती है उनको पूरा करने के लिए जिस डेटम की हम सहायता लेते हैं उसको हम डेटम बी डिफाइन करते हैं। और यहाँ पे एक पर्टिकुलर जो हमारा जो बेसिक रूल क्या रहता है कि जो हमारा प्राइमरी डेटम पे जो हम डायमेंशन टॉलरेंस देते हैं वो फ्रेंड्स बिल्कुल टाइट टॉलरेंस वहां पे रहती है, या मैक्सिमम कंट्रोल टॉलरेंस जो हमारी प्राइमरी डेटम पे रहती है। जो सेकेंडरी डेटम है, सेकेंडरी डेटम पे फ्रेंड्स हम 3 टाइम्स ऑफ प्राइमरी डेटम टॉलरेंस हम यहाँ पे डिफाइन करते हैं। कि जैसे यदि हमारे प्राइमरी डेटम पे 0.01 टॉलरेंस है तो सेकेंडरी डेटम पे इसकी 0.03 टॉलरेंस हम यहाँ पे डिफाइन करते हैं। ये हमारा फॉर्म कंट्रोल करता है और ये हमारी जो फिट फंक्शनल रिक्वायरमेंट है उसको यहाँ पे फिल करता है। तो जो बी डेटम है, जैसे कि हमारी एक्स और जेड प्लेन को मैंने यहाँ पे डेटम प्लेन बी डिफाइन किया है, क्योंकि इसके ए के बाद सबसे ज्यादा जो कम ए के बाद जो सबसे कम कॉन्टेक्ट एरिया है वो मेरा डेटम बी के साथ है। तो बी डेटम हमारा क्या कौन सी जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है उसको कंट्रोल करता है फ्रेंड्स, रोटेशन अबाउट जेड एक्सिस। कि जैसे मेरा प्लेन इस जब एक्स वाई प्लेन में था तो मेरा पार्ट इस जो जेड एक्सिस है इसके अराउंड रोटेट कर सकता था, बट जब मैं ये प्लेन डिफाइन कर देता हूं तो ये रोटेशन अराउंड जेड एक्सिस इसको रिस्ट्रिक्ट कर देता है। और जैसे ही मैंने ये प्लेन डिफाइन किया तो मूवमेंट ऑफ पार्ट हमारी अलोंग वाई एक्सिस यहाँ पे फ्रीज हो चुकी है, जेड एक्सिस में हम पहले से इसको फ्रीज कर चुके हैं। तो ये 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम भी यहाँ पे हम इसको रिस्ट्रिक्ट करते हैं अब विद डेटम बी प्लेन के साथ। अब फ्रेंड्स क्या आता है कि हमने 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम को यहाँ पे कंट्रोल कर दिया, रिस्ट्रिक्ट कर दिया, 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम हमने डेटम बी के साथ यहाँ पे कंट्रोल किए। अब जो फाइनल डिग्री ऑफ फ्रीडम 6 जो हमारा बच गया है हम उसको किस तरह से कंट्रोल करेंगे हमारे पार्ट पे। तो 6 डिग्री ऑफ फ्रीडम को कंट्रोल करने के लिए फ्रेंड्स हम एक टर्सरी डेटम सी को यहाँ पे डिफाइन करते हैं, जो कि हमारे पर्टिकुलर पार्ट का वो एरिया होता है जिसका कॉन्टेक्ट एरिया प्राइमरी डेटम ए सेकेंडरी डेटम बी के साथ बी से कम होता है। तो मिनिमम 1 पॉइंट कॉन्टेक्ट बेसिकली हम उसको मेजर अज्यूम करते हैं कि जो कम से कम जो कॉन्टेक्ट एरिया होता है उसको हम डेटम प्लेन सी या टर्सरी डेटम यहाँ पे अज्यूम करते हैं और पार्ट को 3 डायमेंशनल स्पेस में डिग्री ऑफ फ्रीडम को कंट्रोल करते हैं। तो जैसे कि हमारा पार्ट जो कंटिन्यूअसली हमने रिस्ट्रिक्ट किया, यहाँ पे 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम को हमने कंट्रोल किया, यहाँ पे 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम को हमने कंट्रोल किया, तो 6 डिग्री ऑफ फ्रीडम है जो कि मूवमेंट अलोंग एक्स एक्सिस है जो कि हमारा बचा हुआ था। जब मैं जेड वाई प्लेन को मैं डिफाइन करता हूं तो ये प्लेन मेरा मूवमेंट अलोंग एक्स एक्सिस इस पर्टिकुलर पार्ट को रिस्ट्रिक्ट करता है। तो इस तरह से हम 6 डिग्री ऑफ फ्रीडम को हमारे अलग अलग डेटम फीचर प्लेन रहते हैं, डेटम प्लेन ए, डेटम प्लेन बी एंड डेटम प्लेन सी के साथ कंट्रोल करते हैं। और इन जो हमारे थ्योरेटिकल जो हमने प्लेन हम डिफाइन करते हैं, इस प्लेन की रेफरेंस से हम अपने पर्टिकुलर पार्ट को फ्रीज करके इन रेफरेंस से मेजरमेंट लेते हैं हमारे पर्टिकुलर फीचर्स की। तो इस तरह से डेटम और डिग्री ऑफ फ्रीडम यहाँ पे फ्रेंड्स कोरिलेट करते हैं।